हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। कौन सा फ्रेंड? मॉडर्न हिस्ट्री का आज की क्लास हम शुरू करेंगे। तो इससे पिछले क्लास में फ्रेंड्स हमने पूरे मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाकर मेडाइवल हिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चले आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चले। थैंक फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें अहमदनगर में कौन से फ्रेंड्स? अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। कहाँ हुई फ्रेंड्स? अहमदनगर में 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, औरंगजेब का मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। मुअज्जम, जो उस समय अफगानिस्तान में था, उसने लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने राज्याभिषेक करवाया और जजायू के युद्ध में आजम तथा बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली तख्त पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जजायू के युद्ध में आजम को और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और पुनः गद्दी पर बैठा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी। 1707 से 1712 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की आयु में मुगल सम्राट बना। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा मराठा नेता शाहू को मुगल कैद से आज़ाद किया। ठीक है फ्रेंड्स, जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल बहादुर शाह के दरबार में आया। इतिहासकार काफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा काफी खान ने फ्रेंड्स? शाह बेखबर कह के पुकारा। ठीक है, अब देखेंगे जहादर शाह 1712 से 1713। जहादर शाह जुल्फी खान की मदद से सिंहासन पे बैठा। जहादर शाह ने जुल्फिकार खान की मदद से सिंहासन पर बैठा और उसे अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स, उसने आमेर के राजा राज सिंह जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, महाराजा सिंह को महाराज की उपाधि देकर फ्रेंड्स तो राजा अजीत सिंह को देकर गुजरात का सूबेदार बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो राजा अजीत सिंह को महाराज की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे जहादर ने जजिया बंद कर दिया। वो अपनी प्रेमिका लाल कुंवर से काफ़ी प्रभावित था। ठीक है फ्रेंड्स, अजीम उस शान के पुत्र फारुखसियर ने सैयद बंधु की सहायता से 1713 में जहादर शाह की हत्या कर दी। जहादर शाह को लोग लापरवाह और लंपट मूर्ख कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखेंगे फारुखसियर 1713 से 19 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, 1713 फारुखसियर को सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन मिला तथा वे नृप निर्माता कहलाए। क्या कहलाए फ्रेंड्स? सैयद अली नृप निर्माता कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के काल में सिख नेता बंदा बहादुर को फांसी दी गई। जॉन शोरमन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल 1717 में ईस्वी में भारत आया। उसी दल में एक शल्य चिकित्सक हैमिल्टन भी था, जिसने बहादुर शाह को स्वस्थ लाभ भी करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, फारुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ
का शाही फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, फर्रुखियर सैयद बंधुओं से मुक्त होना चाहता था, लेकिन सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि करके अंधा करवाकर उसकी हत्या कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल बादशाह था। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी उद-दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना, जिसका शासन 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक रहा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्रुखियर दुर्बल और कायर होने के कारण ग्रीक कायर कहा गया। फर्रुखियर दुर्बल होने के कारण उसे कायर और ग्रीक कायर कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स इसमें मुग़ल बादशाह सबसे कम तक कौन था? रफ़ी उद दराज। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, रफ़ी उद दराज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स मोहम्मद शाह रोशन अख्तर 1719 से 48 ईस्वी तक। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1722 ईस्वी में सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। ठीक है फ्रेंड्स, निजामुल मुल्क किलिज खां ने हैदराबाद के स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव डाली। इसी के काल में अवध, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, यमुना, गंगा, दोआब तथा फर्रुखाबाद में बंगाल नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, 1739 ईस्वी में कितने फ्रेंड्स 1739 ईस्वी में नादिर शाह फारस का शासक ने नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। करनाल का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 फरवरी 1739 को। इसमें नादिर शाह मोहम्मद शाह के बीच में से मोहम्मद शाह पराजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, नादिर शाह अवध के नवाब सआदत खां के उस्काने पर भारत आया था। जब उसने सआदत खां से धन मांगा तो लाचार होकर सआदत खां ने आत्महत्या कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, नादिर शाह के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना था। वो अपने साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा फारस ले गया। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद शाह के विलासपूर्ण आचरण के कारण उसे रंगीला कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, किसको रंगीला कहा गया फ्रेंड्स? तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया। ठीक है, अब देखेंगे अहमद शाह 1748 से 1754। इसने अवध में सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अहमद शाह के समय अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किया। इसने कुल मिलाकर 7 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आलमगीर द्वितीय। इसका शासन 1754 से 59 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, वजीर इमादत की मदद से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांदर का पुत्र अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल बादशाह बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसमें आगे, तो इसमें अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल सम्राट बादशाह बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम के काल में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ जिसमें अंग्रेजों ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मुग़ल सेना, अवध के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और बंगाल के अपदस्थ नवाब
मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पराजय के साथ शाह आलम द्वितीय को बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके तहत मुगल सम्राट 1765 से 72 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक है फ्रेंड्स, मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने 1772 ईस्वी में एक बार फिर शाह आलम द्वितीय को राजधानी दिल्ली से मुगल सिंहासन पर बैठाया। ठीक है फ्रेंड्स, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। किसके शासनकाल में तीसरी लड़ाई हुई थी? शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। और पानीपत की लड़ाई 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, शाह आलम द्वितीय के समय जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अकबर द्वितीय में 1806 से 1837 ईस्वी तक ये अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम शासक था। उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय। कौन? बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1858 ईस्वी। यह अंतिम मुगल बादशाह था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। प्रसिद्ध शायर होने के कारण इसे जफर भी कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा गया? जफर भी कहा गया। किसे? बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने उसे गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसमें देखेंगे भारत में यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। उसके आगमन का क्रम इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, पुर्तगाली कब आया था फ्रेंड्स? 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1761 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब अच्छी तरह से देखेंगे इसमें पुर्तगालियों के बारे में। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा, जहां पर हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब पेड्रो अल्वारेज कैब्राल दूसरी पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया और 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में। ठीक है, 1502 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1502 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की को नीति अपनाई। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। ठीक है फ्रेंड्स, 1509 में अल्फांसो डी अल्बुर्क दूसरा गवर्नर बनकर भारत आया। वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया और 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को से गोवा छीना। यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में किसने गोवा छीना था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है फ्रेंड्स, बुक्के ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उससे अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की।
उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार किया। ठीक है फ्रेंड्स। पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आया। ठीक है फ्रेंड्स। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य का एस्तादो द इंडिया नाम दिया। ठीक है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया। उन्होंने कार्टज अल्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया। ठीक है फ्रेंड्स। उन्होंने कार्टज अल्मेडा काफिला पद्धति पर जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश किया, नियंत्रित उसका किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का भी प्रचलन किया। ठीक है। अब देखेंगे पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन यानी केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है। पुर्तगाली देखेंगे उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर सबसे अंत में गए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे डच यानी हॉलैंडवासी। डच संसद द्वारा डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कर्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। ठीक है, पहुंचा। सुमात्रा पहुंच कर वाटन के राजा के साथ संधि की। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना तथा पेतोपोली में दूसरी कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स। डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट में, सूरत में, करिकल में, चिनसुरा में और कोचीन में। ठीक है फ्रेंड्स। पुलिकट में डच कारखाने को गोल्ड्रिया का किला तथा चिनसुरा में डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। बंगाल में पीपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स। डचों ने पुलिकट में स्वर्ण सिक्कों के पैगोडा का प्रचलन करवाया। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा के युद्ध में पराजित कर भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी। ठीक है फ्रेंड्स। और देखेंगे अंग्रेज। इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारी एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1599 ईस्वी में की। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी के पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। वहां उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसने 1400 मनसब तथा इंग्लिश खां की उपाधि दी गई। ठीक है फ्रेंड। तो जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा और वहां पर उसने बहादुर शाह ने फारसी में बात की। ठीक है। तो प्रसन्न होकर उसे 1400 मनसब और इंग्लिश कैप्टन हॉकिंस को उपाधि दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स। तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ठीक है।
1611 ईस्वी में कैप्टन मिडलटन ने स्वाली में पुर्तगाली को जहाजी बेड़े को परास्त किया। ठीक है, अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत पश्चिम में भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिपुरा में स्थापित किया। ठीक है, 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली पर एक कोठी स्थापित की। 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में कोठी स्थापित की। ठीक है फ्रेंड्स, 1651 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज में के रूप में दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1661 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, अब देखें फ्रेंड, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया और 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बम्बई की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। ठीक है, 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑगियर सूरत पर प्रेसिडेंट और बम्बई पर गवर्नर बना। ठीक है, बम्बई का गवर्नर बना। ठीक है, वह बम्बई शहर का संस्थापक था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेज को व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया, जिसे निशान कहते थे। ठीक है, बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों के नेतृत्व में 3 गांव सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले में उन्होंने इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, जब चाणक्य ने बंगाल के इन 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी, तब फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव कौन कौन सा सुल्तानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसे बदले में उन्होंने इन गांवों को मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, जब चाणक्य ने बंगाल के इन 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन था फ्रेंड्स, चार्ल्स आयर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1474 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत का राजधानी रहा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली कोचीन केरल में 1503 में, डच का मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश 1605 में, अंग्रेज का मछलीपट्टनम 1611 में, डेनिश का ट्रावनकोर तंजौर में 1620 में और फ्रांसीसी का सूरत गुजरात में 1668 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज करके पुनः देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए फ्रेंड्स, ताकि आगे क्लास में कोई दिक्कत ना हो और
पीछे का भी आप लोग पूरा मिडाइवल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स हम अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स आप लोग पुनः देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक फ्रेंड्स।